हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रतिशत संघटन का अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। बताया गया है कि किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए दो पदों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत संघटन किसी यौगिक में किसी थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा या किसी तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो पदों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित दो पदों का प्रयोग करते हैं। लाइन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो पदों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला पद क्या है? पहला पद यौगिक में दिए गए तत्वों की परमाणु भार की सहायता से उसका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम यौगिक के अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान चाहे परमाणु भार लिख लीजिए। फिर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की सहायता से यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। अणुभार या आणविक द्रव्यमान क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। ये पहला स्टेप है, पहला पद। क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए यौगिक के अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की सहायता से यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है? तत्व यौगिक के ज्ञात कर लेते हैं। तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तत्व की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रतिशत मात्रा को निम्न सूत्र की सहायता से निम्नलिखित सूत्र की सहायता से
या फिर भी लिख सकते हैं, फिर तत्व की प्रतिशत मात्रा को या प्रतिशत संगठन को प्रतिशत मात्रा में निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब सूत्र क्या है? यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में उस तत्व की मात्रा, यौगिक में उस तत्व यौगिक के अणु में या यौगिक के एक अणु में, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान या तत्व की मात्रा, मतलब उसके अंदर उसकी कितनी मात्रा है, द्रव्यमान बटा यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान गुणे 100 प्रतिशत निकालना है। यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान भी इसको लिख सकते हैं या अणुभार भी लिख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान यहाँ लिख दे रहे हैं, आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी लिख सकते हैं। किसी को डाउट ना हो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। एक बार फिर से, किसी यौगिक में किसी तत्व, किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला पद क्या है कि सर्वप्रथम दिए गए यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की सहायता से उस यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में फिर क्या बताया गया है? तत्पश्चात तत्व की प्रतिशत मात्रा को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। क्या सूत्र बताया गया है? यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, यानी एक अणु के अंदर उस तत्व का कितनी मात्रा है, बटा यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान। एक यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान मतलब उसका अणुभार या आणविक द्रव्यमान, और प्रतिशत निकालना इसलिए सामने गुणा 100 कर दिया गया है। तो इस तरह से जो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनकी सहायता से हम किसी यौगिक के अणु में तत्व की प्रतिशत मात्रा का या तत्व की प्रतिशत मात्रा की गणना करेंगे। तो आइए इस पर आधारित कुछ आंगिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताया गया है कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कैल्शियम क्लोराइड इनटू ये हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है कि इस हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में जितने मतलब तत्वों के जितने परमाणु हैं, हर तत्व का अलग अलग प्रतिशत मात्रा निकाल के आपको बताना है। जैसे इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है तो कैल्शियम की कितनी प्रतिशत मात्रा इसके अंदर उपस्थित है, क्लोरीन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था कि सबसे पहले दिए गए यौगिक के
अणुसूत्र की सहायता से उसका अणुसूत्र में उपस्थित जो परमाणु है उनकी सहायता से इसका अणुभार मतलब ज्ञात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड, ये हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड है, का अणुभार बराबर या का आणविक द्रव्यमान बराबर, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 गुणे 2 है इसलिए 2 लिख दिए। और क्या नाम इसका, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 होने के कारण 1 गुणे 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 40 प्लस 71 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 पंजे 7 और 16 और 2 18 दूनी 36 जोड़ देंगे तो 6 1 7 3 7 7 3 10 हो गया, 10 4 14। इस तरह से हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार कितना आ गया 147 आ गया। ये इसका आणविक द्रव्यमान चाहे लिखिए, चाहे आणविक द्रव्यमान लिखिए, चाहे अणुभार लिखिए, 147 आ गया। अब एक एक का निकालिए। तो कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, बोलिए हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बराबर, कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का द्रव्यमान बटा कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार चाहे चाहे आणविक द्रव्यमान तो और प्रतिशत निकालना है इसलिए सामने गुणा 100 कर दीजिए। चलिए मान रखिए तो इस अणु में कैल्शियम की कितनी मात्रा है, यहाँ देखिए ऊपर लिखा गया है कितनी मात्रा है 40, इसलिए आगे देंगे 40। अणुभार कितना निकालने हैं बटा 147 और गुणे 100 प्लस इसी को सॉल्व कर दीजिए, प्रतिशत मात्रा मिल जाएगी तो 40 और इसका गुणा हो जाएगा 4000 हो जाएगा और 147 हो जाएगा, भाग करेंगे 4000 में 147 से तो 14 दिया 42, 2 बार ले जाइए 2 7 14, 2 8 1 9, 2 7 14, 2 4 8 9 और 2 1 2, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 0, यहाँ 1 बचा, 14 से 98, 7 बार देखते हैं तो 7 से 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 से 7 3 10 चला जाएगा 7 बार। तो घटा दीजिए इसको, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 2 गए 3, तो 14 दूनी 28, 27.2% के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 27.2%। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई 27.2%। ऐसे और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने पहला निकाला, आपको सबका प्रतिशत निकालना है, कैल्शियम का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका, तब जाकर के इक्वेशन पूरा होगा। तो इस तरह से हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन की
बटा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान मान रख दीजिए कितना है क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 71 लिख दीजिए बटा 147 गुणे 100 भूल गए थे उसको भी लिख देते हैं 7100 में आप 147 से भाग दे दीजिए 7100 में 47 में 7100 लिख दीजिए फिर 147 इसी में भाग दीजिए तो 14 25 70 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा 4 7 28 और 4 चौक 16 और 2 18 4 से 28 4 चौक 16 2 18 और 4 1 4 1 5 यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 यहाँ बचा 6 6 में से 5 गए 14 7 7 चौक 28 7 1 7 2 9 8 बार देखिए जाता है 8 से 56 8 से 56 हो गया 8 चौक 32 और 5 37 8 1 8 और 3 11 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा 11 से 7 गए 4 हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा और तो 14 दूनी 28 14 3 42 3 बार लिखे जाता है 3 से 21 और 3 चौक 12 2 14 और 3 1 3 1 4 ज्यादा हो जाएगा ये दो ही बार 48.2% यहाँ आएगा 48.2% किसका क्लोरीन का तो हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा 48.2%। इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे देखिए हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर यहाँ क्या कर रहा होगा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी लिखते हैं अणुभार मान रख दीजिए हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दो जल के गुण में हाइड्रोजन की मात्रा 2 ग्राम 2 भाग है और फिर 2 अणु है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4 बटा 147 गुणे 100 यहाँ प्रतिशत के नाते तो सॉल्व कर दीजिए 400 बटा 147 तो 400 में 147 से भाग दे दीजिए भाग देने पर 14 दूनी 28 14 3 42 2 बार जाएगा 2 से 14 और 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 2 चौक 8 9 2 1 2 10 में से 4 गए 6 9 यहाँ हो जाएगा यहाँ एक बचेगा 106 आ जाएगा 10 किलो लगा के 0 बढ़ा दीजिए तो 14 25 70 14 84 98 7 28 7 7 बार जाएगा तो 7 49 7 28 4 32 7 7 3 10 यहाँ 1
का 5 में से 2 गए 3, 14 में 28, 2.72 यहाँ आ जाएगा 2.72%। तो 2.72% इसका आ जाएगा। ऑक्सीजन का इसी तरह निकाल लीजिए। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए देखिए, एक यहाँ पे कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा यहाँ पे आ गई है, क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पे आ गया है, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा यहाँ लेके आ गया है। अब बचा क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है यहाँ मालूम करते हैं। यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं, यौगिक यानी हाइड्रेटेड CaCl2 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कैल्शियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, गुणा 100। यहाँ के ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए कितना है। यहाँ एक जल का एक अणु अगर होता तो खाली 16 लिखते हैं, लेकिन 2 होने के नाते 32 यहाँ लिखा जाएगा। तो 32 बटा 147 गुणे 100, तो 32 और 100 पूरा हो जाएगा, 3200 हो जाएगा बटा 147। तो 3200 में 147 से भाग दे दीजिए, 147 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 2 बार जाएगा तो भाग, तो 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 1 9 और 2 1 2 घटा दीजिए, 10 से 4 6 यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 11 में से 9 गए 2 और यहाँ 9 गए 2 हो जाएगा, नहीं बचेगा और 0 उतार दीजिए, 14 मिनट एक बार जाएगा 147, 3 हो गया यहाँ 5 में से 4 गए 113, 10 किलो लगा लीजिए, 14 से 84, 14 से 98, 8 8 से 56, 8 से 32, 5 35, 8 से 11, 7 बार ही जाएगा। 21.7%। इस तरह से 21.7%। तो इस तरह से सबकी प्रतिशत मात्रा निकाल दिया गया है। तो यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत ऑक्सीजन कैसे देखते हैं? प्रतिशत कैल्शियम, यानी कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई है? कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा 27.2% आ गया है। क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कितनी आई है? प्रतिशत क्लोरीन तो कितना आया है? 48.2% आया है। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 2.72 और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जैसे कैलकुलेट करके निकाला गया है। ऑक्सीजन का 21.7, तो ये हो गया कैल्शियम का 27.21 या 27.2, क्लोरीन का हो गया 48.2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2.72 और ऑक्सीजन का हो गया 21.7।
से ये सब कैलकुलेशन से आप छुटकारा पा जाएंगे। जैसे आप ये तीनों जोड़ लीजिए और 100 में से इन तीनों के योग को जब घटा देंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा ये कैलकुलेशन और कम करना पड़ेगा, यही केवल 3 से ही काम चल जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।